नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है भावेश पटेल ने। भावेश, आप 39 ईयर्स के हैं और 25 ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, मतलब 25 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं और 6 स्कीम्स में आपने ऑलरेडी SIP शुरू की हुई है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में 10,000, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड में 10,000, एडलवाइज मिड कैप फंड में 10,000, बंधन स्मॉल कैप फंड में 5,000, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में 5,000 और मोतीलाल ओसवाल एक्टिव मोमेंटम फंड में 2,000 रुपीज़ की SIP आप कर रहे हैं। 4 लाख रुपए आप ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं और 10,000 रुपये की SIP और बढ़ाना चाहते हैं। आपके पोर्टफोलियो में मल्टी कैप है, वैल्यू फंड भी है, मिड कैप फंड भी आपके पास है, स्मॉल कैप में आपने 2 स्कीम ली हुई हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जबकि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस्ड अप्रोच है। तो दोनों फंड्स पोर्टफोलियो में रह सकते हैं। और साथ में आपने एक एक्टिव मोमेंटम फंड भी लिया है, 2,000 रुपीज़ यहाँ पर SIP कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप में एलोकेशन आपका कम है, अदरवाइज पोर्टफोलियो अच्छा है। अब वैसे तो स्कीम्स काफ़ी हो गई हैं, लेकिन क्योंकि लार्ज कैप में एलोकेशन कम है तो मेरे हिसाब से आप एक फ्लेक्सी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड का एलोकेशन लार्ज कैप में ज़्यादा रहता है। और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। तो बाकी सभी स्कीम्स अच्छी हैं, कोई चेंज नहीं करना है। सिर्फ एक स्कीम HDFC फ्लेक्सी कैप फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। और एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये सब जो SIP आप कर रहे हैं 42,000 की और 10,000 रुपीज़ आप और बढ़ा रहे हैं, तो 52,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP और अब तक जो 4 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो गए हैं, 12% के CAGR पर 25 साल में कितना इकट्ठा हो सकता है। तो ये निकल कर आ रहा है कि करीब 9 करोड़ 53 लाख रुपीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 ईयर्स के बाद इस प्लानिंग से। लेकिन यदि आप 10% से स्टेप अप करें, यानी कि SIP अमाउंट जो है उसे 10% से बढ़ाते रहें हर साल, तो आप 21 करोड़ रुपए करीब इकट्ठा कर पाएंगे 25 ईयर्स में। मेरे हिसाब से आपको स्टेप अप जरूर करना चाहिए, क्योंकि सुनने में 21 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन 25 साल के बाद इसकी वैल्यू आज के लगभग 5 करोड़ के आसपास ही रह जाएगी। तो यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपके पास आज के हिसाब से 5 करोड़ होने चाहिए, तो 25 साल के बाद आपके पास करीब 21 करोड़ रुपया होना चाहिए, जिसके लिए आपको 10% से स्टेप अप करने की ज़रूरत है। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ, उनका नाम YouTube चैनल पर द लूपी नूब गेमर लिखा हुआ है। तो आपका रियल नेम आपने बताया नहीं, पर यह बताया है कि आप 29 ईयर्स के हैं और 20,000 रुपये पर मंथ की आप SIP कर रहे हैं। स्कीम्स आपने बहुत सारी ली हुई हैं। कौन सी स्कीम है? बंधन स्मॉल कैप फंड, उसमें 2,500 की SIP है, 48,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड हैं। बजाज स्मॉल कैप फंड में 70,000 इन्वेस्ट किया है और साथ में SIP है 2,500 की। मेरे एसेट मिड कैप फंड में 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और 2,500 की SIP भी है। बंधन स्मॉल कैप फंड में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और SIP है 2,500 की। कोटक मल्टी कैप फंड में 58,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और SIP है 2,500 रुपीज़ की। फ्रैंकलिन मल्टी कैप फंड में 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और 2,500 की SIP है। JM लार्ज मिड कैप फंड में 30,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड, SIP 2,500। बजाज फ्लेक्सी कैप फंड में 40,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड एंड 2,500 की SIP। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड में 40,000 रुपीज़ लमसम इन्वेस्ट किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूं। आप काफ़ी कन्फ्यूजन में है, ऐसा आपने कहा है। रिव्यू कर दीजिए, फंड्स को लेके कन्फ्यूज्ड हूँ। देखिए, आपने बहुत सारे फंड लिए हुए हैं। दूसरी बात, जब सवाल आप भेजते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि टोटल कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, SIP टोटल कितनी जा रही है। ये अगर आप टोटल करके बता देंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि यदि मैं ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देना चाहूँ तो थोड़ा काम यदि आप करें तो मेरा काम आसान हो जाता है। तो अब मैं पहले टोटल करूँगा
कि जो टोटल आपने बताया है कि हर स्कीम में कितना कितना पैसा है और उसके बाद में SIP कितनी की हुई है, ये सब टोटल करने के बाद में मैं इसका आंसर आपको दूंगा। तो अभी मैं अपना कैमरा बंद करके ये कैलकुलेशन करता हूँ और फिर आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो आपने 3,66,000 रुपीज़ लमसम में इन्वेस्ट किए हैं और साथ में आपने बताया है कि आप 20,000 की SIP कर रहे हैं। तो आपका जो लक्ष्य है 2 करोड़ का 15 साल में, उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। स्कीम की बात उसके बाद करेंगे। तो 15 ईयर्स में टोटल अमाउंट इकट्ठा हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ 15 लाख के आसपास, यदि हम 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहाँ पर मानकर चलते हैं। आप यदि 10% से स्टेप अप कर देते हैं तो हो जाते हैं लगभग 1 करोड़ 85 लाख रुपए, 1 करोड़ 85 लाख रुपीज़। तो इसके लिए आपको स्टेप अप तो करना ही चाहिए। साथ में यदि आप SIP भी बढ़ा देंगे अपनी इस वक्त पर 2,000 रुपये से, यानी कि 22,000 पर मंथ की SIP कर लें, जो 20,000 से बढ़ाकर आप 22,000 कर दें और 10% से फिर आप हर साल स्टेप अप भी करते रहें, तो आप 15 साल में 2 करोड़ रुपए की उम्मीद रख सकते हैं, यदि आपका पोर्टफोलियो 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ता है। आपके पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स हैं वो ठीक हैं, लेकिन क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया, आप चाहे तो स्कीम्स कम कर सकते हैं। जैसे कोटक मल्टी कैप और फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप, 2 स्कीम्स हैं। आप फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप में SIP कैंसिल कर सकते हैं, कोटक मल्टी कैप में बढ़ा सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप और बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप, 2 फंड्स हैं आपके पास में। इसमें से भी यदि आप एक स्मॉल कैप रखते हैं तो अच्छा होता। तो यदि आप सिर्फ बंधन स्मॉल कैप फंड को ही रखें पोर्टफोलियो में तो बेहतर रहेगा, एक स्कीम कम हो सकती है। मेरे एसेट का मिड कैप भी है आपके पास और बंधन का मिड कैप भी है आपके पास में। अगेन 2 स्कीम मिड कैप में है। बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप है, उसमें बने रहें आप। मोतीलाल ओसवाल के लार्ज कैप फंड में बने रह सकते हैं। JM का लार्ज मिड कैप फंड भी आपके पास है, इसमें भी SIP कैंसिल की जा सकती है। अगर फंड्स कम करने हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्कीम्स ख़राब हैं, लेकिन यदि आप एक स्मॉल कैप रखें, एक मिड कैप रखेंगे और जो लार्ज मिड कैप फंड है JM का, उससे आप निकल जाएं, उसके बजाय आप बजाज फ्लेक्सी कैप जो है उसमें अमाउंट को ऐड कर दें और मल्टी कैप भी 2 में से एक रखें, तो ऐसे आपके पोर्टफोलियो में स्कीम कम हो जाएंगी। ये मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बढ़ते हैं आगे और लेते अगला सवाल जो पूछा है मृत्युंजय पाल ने। मृत्युंजय, आपने बताया कि आपकी एज है 45 ईयर्स की। स्कीम्स हैं आपके पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसमें आपने 1 लाख रुपये लमसम किए हैं। बाकी जो स्कीम के नाम मैंने यहाँ पे बोले उनमें आपने SIP की हुई है। PPF में भी 50,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और 1 साल से आप निवेश कर रहे हैं और 20 साल के लिए आपको करना है। आप जानना चाहते हैं 20 साल में कितना पैसा बन पाएगा। पिछले 1 साल में कितना बना है वो आपने बताया नहीं। अगर वो बता देते तो मैं उसको मानकर चलता कितना बन गया है और आगे से हम कैसे करें। तो आप एक काम करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि कितना 1 साल में बन चुका है। आपकी जो टोटल SIP है और जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है उसको लेकर 20 साल में कितना बन सकता है 12% के CAGR पर, वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो 1 लाख का लमसम और 8,200 पर मंथ की SIP, इससे 20 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 85 लाख रुपीज़। और यदि आप 10% से स्टेप अप कर दें, हर साल 10% से बढ़ाते रहें SIP को, तो आप करीब 1 करोड़ 62 लाख रुपीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12% के CAGR पर। PPF में 50,000 रुपया आपने लिखा है, लेकिन आप 50,000 रुपया हर साल निवेश करते हैं या फिर अभी 50,000 किया है, आगे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपने बताया नहीं। बट 7.10% का इंटरेस्ट है PPF पर और आगे ये घट भी सकता है क्योंकि हर क्वार्टर में रिव्यू होता है। फिलहाल इस क्वार्टर के लिए यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए रेट अनचेंज्ड है। ये पहले भी 7.10 था, 2023 से ये चल रहा है और अभी भी ये रखा गया है, लेकिन आगे आने वाले समय में रेट कम होने की संभावना है। तो इसमें आप कितना इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से आप एडिशनल अमाउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया कि 20 साल में कितना पैसा बनने की उम्मीद है। यदि बात करें स्कीम्स की तो सभी स्कीम अच्छी हैं, आपको कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में लार्ज एंड मिड कैप फंड और
फ्लेक्सी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड सब कुछ है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट है, डाइवर्सिफाइड स्कीम्स हैं। इन्हीं स्कीम में आप SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं, किसी भी नई स्कीम को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है रामनाथ कुमार ने, और रामनाथ जी की एज है 34 ईयर्स की। स्कीम्स हैं पोर्टफोलियो में निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जिसमें 3,500 की SIP है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 7,000 और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 4,500। तो एक लार्ज कैप है, एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है और 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। लार्ज कैप में सबसे कम इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा है। तो थोड़ा पोर्टफोलियो अग्रेसिव लग रहा है, हालांकि स्कीम बहुत अच्छी हैं। पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव की संभावना ज़्यादा रहेगी। अगर आप में धैर्य है और उतार चढ़ाव से आपको डर नहीं लगता है तो आप बिल्कुल यहाँ बने रह सकते हैं। अदरवाइज़ आपको लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। 15,000 की SIP से 15 साल में 12% के CAGR पर आप लगभग 71 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम 10% से स्टेप अप कर लें तो आप 1,24 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाएंगे 15 साल में। तो स्टेप अप आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो जाती है समय के साथ, तो अमाउंट बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा 5,000 रुपीज़ आपने कहा है कि आप PPF में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ। तो यदि हम यहाँ पर 7% का रिटर्न मानकर चलें, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त पर 7.10% का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन ये भी आगे चलकर कम हो सकता है, तो एवरेज 7% मान लेते हैं। तो 7% पर 5,000 रुपये पर मंथ यदि PPF में निवेश हो तो 15 साल में करीब 15,64,000 रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। तो मैंने आपको म्यूचुअल फंड में जो SIP कर रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है वो बताई अलग से, और साथ में PPF से कितना पैसा बन सकता है वो भी बताया। तो स्कीम्स अच्छी हैं, अग्रेसिव पोर्टफोलियो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। ज़रूरत है SIP के अमाउंट को समय समय पर बढ़ाने की, ताकि आप एक अच्छी राशि लॉन्ग टर्म में अपने लिए इकट्ठा कर सकें। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है श्रीकांत चौधरी ने। श्रीकांत जी, आपने बताया आपकी एज है 25 ईयर्स की, बहुत यंग हैं आप और निवेश कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब यंग इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में जल्दी शुरुआत कर देते हैं निवेश की। इससे लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 लाख की है। साथ में आप SIP भी कर रहे हैं। एक्सिस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड में 2,000 रुपीज़, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000, बंधन स्मॉल कैप फंड में 5,000 और साथ ही निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में 4,000 पर मंथ की आप SIP कर रहे हैं। 10 से 12 साल में 80 लाख रुपए आपको जुटाने हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या ये जो फंड्स का मिक्स है पोर्टफोलियो में वो सही है या नहीं है, कुछ ओवरलैपिंग है क्या, और पोर्टफोलियो आप मुझसे रिव्यू कराना चाहते हैं। तो 4 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू और 20,000 की SIP, तो आप 12 ईयर्स में करीब 77 लाख रुपीज़ इकट्ठा कर पाएंगे 12% के CAGR पर। आपका गोल है 80 लाख, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। मैं तो कहूँगा कि आप कम से कम 10% से स्टेप अप कीजिए, हर साल 10% से बढ़ाते रहिए अपने निवेश को, ताकि 12 साल में आप करीब 1,12,00,000 रुपया इकट्ठा कर पाएंगे। पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और साथ में एक मोमेंटम फंड भी है। तो सभी स्कीम्स अच्छी हैं और अपनी कैटेगरी की अच्छी स्कीम्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो आप समय समय पर रिव्यू करते रहें पोर्टफोलियो को या मुझे भेजते रहें, मैं अपनी राय देता रहूँगा। पर फिलहाल के लिए पोर्टफोलियो अच्छा है। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है जानकारी को पसंद आई होगी। आपने सवाल और सुझाव इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।